हेलो एवरीबॉडी। हाय, आप सब कैसे हैं? उम्मीद है अच्छे होंगे। प्रतिष्ठा चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आपने पिछले वीडियो में देखा था कि 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट मैं लेके आया था और आज मैं आपके लिए 1784 का पीट्स इंडिया एक्ट लेके आया हूं। और जिन्होंने यूपीपी के फॉर्म वगैरह नहीं भरे हैं, फटाफट आप फॉर्म भर दीजिए। मेरे प्यारे बच्चे और बच्चियां, फटाफट आप लोग फॉर्म भर दीजिए। फॉर्म भरने में देर मत लगाइए। और एक लाइन का गीत आपके लिए मेरे पास है। लैला को भूल जाएंगे, मजनू को भूल जाएंगे। देख बच्चे, लैला और मजनू सब भूल जा और परीक्षा के लिए केवल फैक्ट को याद रख बच्चे मेरे, नहीं तो ना लैला मिलेगी और ना ही मजनू मिलेगा। तो चलिए आइए बात करते हैं सीधा 1784 का पीट्स इंडिया एक्ट। और जिन्होंने पहली वीडियो नहीं देखी है, जा करके आप देख लेना। 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट आपको याद नहीं करना पड़ेगा, रट्टा नहीं मारना पड़ेगा, आपको बहुत तनाव और दबाव नहीं होगा। कैसे फैक्ट आएंगे आपके एग्जाम में, इस पे आप थोड़ा सा ध्यान दो। तो जो 1784 का पीट्स इंडिया एक्ट है माय डियर, इसकी कहानी यह है कि इंग्लैंड का सबसे युवा ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर विलियम पिट के द्वारा यह बिल लाया गया था, जिसके वजह से इसको 1784 का पीट्स इंडिया एक्ट कहते हैं। अब यहां से जो क्वेश्चन में बार बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जो आपके एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, सिर्फ मैं उस पर ही फोकस करूंगा। तो पहला जो यहां पे फैक्ट बनता है माय डियर कि 1784 के जो पीट्स इंडिया एक्ट है, इसके माध्यम से कंपनी यानी ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारिक और राजनैतिक कामों को अलग अलग कर दिया गया। व्यापारिक काम के लिए पहले से ही बनाया गया था बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। क्या बनाया गया था? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। ये मेरे बच्चे, मेरे प्यारे बच्चे, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर जो है वो बनाया गया था कंपनी के व्यापारिक कार्यों के लिए। कंपनी के व्यापारिक कार्यों पर निगरानी रखने के लिए बोर्ड ऑफ डायरेक्टर बनाया गया था। लेकिन माय डियर 1784 का जो पीट्स इंडिया एक्ट आया, इसमें एक नई यूनिट और बनाई गई। एक नई यूनिट कौन सी बनी? बोर्ड ऑफ कंट्रोल बना दिया गया। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर पहले से मौजूद था, बोर्ड ऑफ कंट्रोल जो बना वो 1784 के पीट्स इंडिया एक्ट में बना। अब देखो आप, कंपनी पर पहले से ही बोर्ड ऑफ डायरेक्टर मौजूद था। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को भी कंट्रोल करने के लिए बोर्ड ऑफ कंट्रोल बनाया गया। और बहुत ही प्यारा क्वेश्चन यहां पे पैदा हो रहा है, बहुत ही प्यारा फैक्ट पैदा हो रहा है। क्या कि इसी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर और बोर्ड ऑफ कंट्रोल को ही द्वैध शासन का प्रारंभ माना जाता है। यहीं से 1784 के एक्ट के माध्यम से ही भारत में कंपनी के राज में द्वैध शासन का प्रारंभ हो गया। तो आपसे एग्जाम में पूछेगा कि द्वैध शासन का प्रारंभ किस एक्ट के माध्यम से हुआ, तो आपका जवाब होना चाहिए 1784 का पीट्स इंडिया एक्ट। आपसे अगर पूछता है कि कंपनी के व्यापारिक और राजनीतिक कामों को अलग अलग कर दिया गया किस एक्ट के माध्यम से, तो आपका जवाब होगा 1784 का पीट्स इंडिया एक्ट, जिसके माध्यम से कंपनी के व्यापारिक और राजनीतिक कामों को अलग अलग कर दिया गया। और व्यापारिक काम की जिम्मेदारी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को दे दी गई और राजनीतिक कामों की जो जिम्मेदारी थी वो बोर्ड ऑफ कंट्रोल के पास चली गई। आते हैं नेक्स्ट फैक्ट पे। और इसके साथ साथ एक महत्वपूर्ण बदलाव हुआ कि ब्रिटिश सरकार भारत में कंपनी के कार्यों पर पूर्ण नियंत्रण लेकर के आई। किसके माध्यम से? 1784 के पीट्स इंडिया एक्ट के माध्यम से कंपनी के कामों पर ब्रिटिश पार्लियामेंट जो है वो पूर्ण नियंत्रण लेके आई इस एक्ट के माध्यम से। आगे बात करते हैं। अब हम देखते हैं कि 1833 का चार्टर अधिनियम,
बहुत ही शानदार क्वेश्चन यहां भी बनते, बहुत ही शानदार फैक्ट यहां भी मौजूद है। 1833 का जो चार्टर अधिनियम है, क्या महत्वपूर्ण फैक्ट यहां मौजूद है आपके एग्जाम के लिए। पहला कि ब्रिटिश भारत में केंद्रीकरण की दिशा में यह अधिनियम बहुत ही महत्वपूर्ण साबित हुआ। कैसे केंद्रीकरण हुआ कि जो अभी तक बंगाल का गवर्नर जनरल था, जो बंगाल का गवर्नर जनरल था, 1773 में बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल बना दिया गया था। गवर्नर जनरल बना दिया गया था। कहां का? बंगाल का गवर्नर जनरल। किस एक्ट में? पिछली वीडियो में हमने आपको बताया था कि 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में बंगाल के गवर्नर को, यानी वॉरेन हेस्टिंग्स, पहला गवर्नर जनरल कहां का? बंगाल का। लेकिन माय डियर, यहां पर एक नई चीज पैदा हुई। क्या? कि 1833 का चार्टर अधिनियम आया तो इसमें बंगाल के गवर्नर को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। कहां? भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। ध्यान दीजिएगा, जो बंगाल का गवर्नर जनरल था, बंगाल का जो गवर्नर जनरल था, बंगाल का गवर्नर जनरल था, उसको 1833 के चार्टर अधिनियम में भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। और इस प्रकार एक नया और बेहतरीन फैक्ट यहां पे आया, तथ्य आया आपके एग्जाम के लिए। आपसे पूछ सकता है कि इस प्रकार भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन बना? तो आपका जवाब होगा कि भारत का पहला गवर्नर जनरल जो बना वो बना लॉर्ड विलियम बेंटिक। लॉर्ड विलियम बेंटिक। अगर आपसे पूछता है कि बंगाल का पहला गवर्नर जनरल, तो आपका जवाब होगा वॉरेन हेस्टिंग्स। वॉरेन हेस्टिंग्स। वॉरेन हेस्टिंग्स। कई बच्चे यहीं पर गलती कर देते हैं। वॉरेन हेस्टिंग्स ये कौन है? बंगाल का पहला गवर्नर जनरल है। लेकिन आपसे अगर पूछता है कि भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन था, तो वो होगा हमारा जवाब विलियम बेंटिक। और 1833 के इस चार्टर अधिनियम के द्वारा एक महत्वपूर्ण बदलाव और आया। वो क्या आया? कि ईस्ट इंडिया कंपनी एक व्यापारिक निकाय के रूप में इसको पूरी तरह से ब्रेक लगा दिया गया। और पूरी तरह से ब्रेक लगाने के बाद इसको एक संपूर्ण यानी कॉम्प्लीमेंट्री इसको जो है प्रशासनिक निकाय बना दिया गया। तो आपसे पूछ सकता है कि व्यापारिक निकाय के रूप में कंपनी पर प्रतिबंध लगाकर एक प्रशासनिक निकाय बना दिया गया, किस एक्ट के माध्यम से? तो हमारा जवाब होगा 1833 का चार्टर अधिनियम। यानी उसमें ईस्ट इंडिया कंपनी की व्यापारिक गतिविधियों को पूरी तरह से समाप्त कर दिया गया और उसको चेंज कर दिया गया एक प्रशासनिक निकाय के रूप में। नेक्स्ट फैक्ट आपसे बात करता हूं। अब हम बात करेंगे 1853 का चार्टर अधिनियम। चार्टर अधिनियम अंतिम चार्टर अधिनियम है पहले पार्ट का। और इसमें आपसे बहुत ज्यादा क्वेश्चन यहां से आपके लिए नहीं बनेगा, फिर भी कुछ फैक्ट बहुत महत्वपूर्ण है जिस पे मैं आपसे बात करूंगा। सबसे पहला फैक्ट जो यहां आपके लिए माय डियर है वो ये है कि जो निदेशक मंडल के सदस्यों की संख्या में कमी कर दी गई। निदेशक मंडल के सदस्यों की संख्या में कमी कर दी गई। कैसे? स्टार्टिंग में 24 रखा गया, उसके बाद उनकी संख्या 8 कर दी गई और 8 से बना दिया गया 6। और ये जो 6 लोग रखे गए इनको डायरेक्ट क्राउन के द्वारा ही नियुक्ति किया जाएगा। किसके द्वारा? क्राउन के द्वारा नियुक्त किए जाएंगे। और माय डियर 1853 का जो चार्टर अधिनियम है, एक बहुत ही शानदार फैक्ट यहां से बार बार एग्जाम में पूछा गया है, उस पर जरूर बात करूंगा आपसे। वो क्या है कि यहां पर पहली बार, वैसे तो 1833 में एक प्रयास किया गया था लेकिन वो आगे बढ़ नहीं पाया। 1853 में सिविल सेवाओं के लिए एकदम ओपन भर्ती शुरू की गई भारत में। और आपको पता होना चाहिए कि इसमें भारत के नागरिकों के लिए भी अवसर दिया गया। भारत के नागरिकों के लिए भी इसमें अवसर दिया गया। तो ये सारे फैक्ट आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। निश्चित रूप से आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और चैनल से हमारे जुड़े रहिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।